हेलो अमेज़न सेलर्स। आज मैं एक बहुत ही कॉमन बट डेंजरियस सिचुएशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऐसी सिचुएशन जिसमें मैक्सिमम अमेज़न सेलर्स फंसे होते हैं बट उसको समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। सोच के देखो, आपने बीड्स कम कर दी, सीपीसी कम हो गया, फिर भी आपका एकोस अंडर कंट्रोल नहीं है और यहाँ से सेलर का कॉन्फिडेंस टूटना स्टार्ट होता है। सेलर बोलता है कि भाई मैं तो बीड भी मैंने तो कम कर दिया फिर भी लॉस हो रहा है, अमेजोन एड्स ही बेकार है। बट सच ये है कि प्रॉब्लम बीड में नहीं होती है, प्रॉब्लम आपकी थिंकिंग में है। और अगर आप इस स्टेज पे गलत डिसीजन ले लेते हो, जैसे कि एड्स बंद कर देना या तो ब्लाइंडली बिड्स और कम कर देना, तो आप अपने ही अकाउंट को और ज़्यादा डैमेज कर देते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम सिखाऊंगा, देने वाला हूँ कि जिनकी मदद से बीड्स कम करने के बाद भी एकोस हाई क्यों रहता है। सेकंड, मोस्ट सेलर्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं। एंड थर्ड, और एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली विदाउट गेसिंग। अगर आप अमेजोन पीपीसी को बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हो, गैम्बलिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक हार्ड ट्रुथ समझना जरूरी है। एकोस का फॉर्मूला सिंपल है, स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स। अब बीड कम करते हो, स्पेंड कम होता है, बट अगर सेल्स उससे भी ज्यादा स्पीड में गिर जाता है तो एकोस तो फिर भी हाई रहने वाला है। मोस्ट सेलर्स यहीं पे फंस जाते हैं। उनको लगता है कि बीड कम इज इक्वल टू एकोस कम, बट अमेजोन एड्स सिर्फ बीडिंग का गेम बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कन्वर्जन प्लस इंटेंट प्लस रिलीवेंस का सिस्टम है। मैं बहुत सारे अकाउंट्स देखता हूँ, सीपीसी लो होता है, इंप्रेशन आ रहे होते हैं, क्लिक्स भी हो रहे होते हैं, बट सेल्स नहीं होती है। और सेलर बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अकाउंट्स के अंदर, मेरे पीपीसी के अंदर क्या इश्यू है। इश्यू ये है कि बीड कम करना एक सरफेस लेवल एक्शन है, नॉट ए रूट कोज। अब रूट कोज समझने के लिए हमें थोड़ा डीपर जाना पड़ेगा। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है हर कोई अमेजोन सेलर की, किसी भी अमेजोन सेलर की, सेलर कहते हैं कि हाई एकोस है तो मैं बीड और कम कर देता हूँ। फिर क्या होता है, आप ऑक्शंस को लूज करना स्टार्ट कर देते हो, हाई इंटेंट प्लेसमेंट्स आपके छूट जाते हैं और आप चीप लो क्वालिटी ट्रैफिक लेके आते हो। एंड रिजल्ट जो अनएक्सपेक्टेड होता है, क्लिक्स आ रहे हैं, बायर इंटेंस वीक होता जा रहा है, कन्वर्जन और कम होता जा रहा है, एंड फाइनली एकोस आपका और ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसको मैं कहता हूँ पीपीसी डेथ स्पाइरल। इसलिए पहला रूल याद रखो, हाई एकोस का मतलब ये नहीं होता कि बीड आपकी ज़्यादा है। हाई एकोस का मतलब होता है कि एड्स सिस्टम गलत जगह पे ब्रेक हो रही है। अब समझते हैं कि कौन सा सिस्टम ब्रेक हो रहा है, कहाँ पर ब्रेक हो रहा है और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ एकोस डायग्नोसिस फ्रेमवर्क। अगर बीड कम करने के बाद भी एकोस हाई है तो इश्यू इन 4 जगह में से किसी एक में होती है, चेक करना। नंबर 1, ट्रैफिक क्वालिटी प्रॉब्लम। आप एड्स दिखा रहे हो गलत कीवर्ड्स या गलत सर्च टर्म पर। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो बट एड्स आ रही है बजट सर्च टर्म के ऊपर। बायर क्लिक तो करेगा बट बाय नहीं करेगा। सेकंड, कन्वर्जन प्रॉब्लम, मतलब क्लिक्स आ रही है लेकिन लिसनिंग बायर को कन्विंस नहीं कर पा रही है। एंड व्हाट वाज द रीजन? वीक मेन इमेज, प्राइस मिसमैच, पुअर रिव्यूज, एंड फोर्थ वन, लिसनिंग कंटेंट इंटेंट मैच नहीं कर रहा है।
थर्ड नंबर इज फनल मिसमैच। आप टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स को बॉटम ऑफ द फनल की तरह ट्रीट करते रहते हो। ब्रॉड या रिसर्च कीवर्ड पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंस्टेंट सेल जनरेट हो जाए और मेरा एको स्लो हो जाए। दैट इज नॉट हाउ पीपीसी वर्क्स। फोर्थ नंबर इज स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। कैंपेन्स मेशी होते हैं, डेटा मिक्स हो जाता है, आप डिसीजंस रॉन्ग लेवल पे ले लेते हो। मोस्ट सेलर, ज़्यादातर सेलर्स सिर्फ बीड को एडजस्ट करते हैं बट स्ट्रक्चर, इंटेंट और कन्वर्जन को इग्नोर कर देते हैं। सो अब चलिए प्रैक्टिकल स्टेप्स में आपको दिखाता हूँ कि इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। इनको ठीक करना है तो कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। फॉर दैट स्टेप नंबर 1, स्टॉप लुकिंग एट द बीड, स्टार्ट लुकिंग एट द सर्च टर्म्स। अब जब बीड ऑलरेडी कम है तो पहला काम क्या करना है आपको, सर्च टर्म रिपोर्ट को ओपन करो लास्ट 30 डेज का और ये सवाल पूछो। सवाल नंबर 1, कौन से सर्च टर्म्स स्पेंड ले रहे हैं, एंड सेकंड कौन से टर्म्स क्लिक ले रहे हैं बट सेल्स जनरेट नहीं कर रहे हैं। रूल सिंपल है, अगर कोई सर्च टर्म स्पेंड ले रहे हैं 8 से 10 क्लिक के बाद भी सेल्स नहीं जनरेट कर रहे तो उसको आप पॉज कर दो या तो फिर नेगेटिव में डाल दो। बीड कम करना तब तक काम नहीं करेगा जब तक ट्रैफिक सही नहीं है। गलत ट्रैफिक पर बीड कम करना सिर्फ लॉस को आप स्लो कर सकते हो बट परमानेंटली फिक्स नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 2, चेक कन्वर्जन रेट बिफोर टचिंग द बीड्स। लिसनिंग का कन्वर्जन रेट चेक करो। अगर आपका कैटेगरी एवरेज कन्वर्जन 10 to 12% है और आपकी लिसनिंग का 5 to 6% है तो पीपीसी का इश्यू बिल्कुल भी नहीं है, लिसनिंग का इश्यू है। तो आपको वो केस के अंदर लिसनिंग को टच करना पड़ेगा, कन्वर्जन रेट आपको सबसे पहले इंक्रीज करना पड़ेगा। आस्क योरसेल्फ, क्या मेन इमेज इंस्टेंटली वैल्यू कम्युनिकेट कर रही है? सेकंड, क्या प्राइस जस्टिफाइड लग रहा है कंपेयर टू कंपटीशन एंड कंपटीटर्स? एंड थर्ड, क्या रिव्यूज बायर के ऑब्जेक्शन को क्लियर कर रहे हैं जब तक कन्वर्जन फिक्स नहीं होता? बीड ऑप्टिमाइजेशन यूजलेस है। एड सिर्फ ट्रैफिक लेके आती है, सेल्स लिसनिंग करती है। स्टेप नंबर 3, सेपरेट विनर्स फ्रॉम द लूजर्स। अब एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, सब कीवर्ड्स इक्वली नहीं होते हैं बट सेलर्स उनको इक्वली ट्रीट करते हैं। आपको 3 बकेट्स मतलब बनाने हैं एंड उनके हिसाब से उनको डिफरेंशिएट करने हैं, डिवाइड करने हैं। बकेट नंबर 1, विनर्स जो सेल्स दे रहे हैं। सेकंड बकेट, टेस्ट कीवर्ड्स जहां से डेटा आ रहा है। एंड थर्ड, ब्लीडर्स जो सिर्फ स्पेंड लेके जा रहे हैं। विनर्स के लिए आपको क्या करना है, बीड कम मत करो ब्लाइंडली, प्लेसमेंट को ऑप्टिमाइज करो। एंड ब्लीडर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, उनको पॉज करो या तो फिर एग्रेसिवली नेगेटिव कर सकते हो। सो इस स्टेप के बाद ही हाई एकोस एक्चुअली कंट्रोल में आ सकता है। नाउ स्टेप नंबर 4, अंडरस्टैंड व्हेन हाई एको इज एक्चुअली ओके। कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर हाई एकोस हमारे लिए अच्छा होता है। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा अमेज़न सेलर्स मिस कर देते हैं। कभी कभी हाई एकोस प्रॉब्लम नहीं होता है, वो हाई एकोस भी रहने देना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कीवर्ड टेस्टिंग जब हम कर रहे होते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जब हम कर रहे होते हैं, रिसर्च कैंपेन्स जब हम रन करते हैं, तो यहाँ पर गोल हमारा सेल्स नहीं होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है। सो अगर आप हर कैंपेन से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे तो आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे। इसलिए क्लियर रखो कि कौन सा कैंपेन प्रॉफिट के लिए है और कौन सा कैंपेन लर्निंग के लिए है, डेटा कलेक्शन के लिए है। कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। ज़्यादातर सेलर्स इनको
ट्रीट नहीं करते, इनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर आप बोल रहे हो कि हाई एकोस है इवन आफ्टर लोअरिंग द बीड्स, तो याद रखो फर्स्ट, बीड एक लीवर है, सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। एकोस एक सिम्टम्स है, डिजीज बिल्कुल भी नहीं है। रियल कंट्रोल सिस्टम में है, कन्वर्जन और स्ट्रक्चर में होता है, नहीं कि बीड कम करने में। अमेज़न पीपीसी को सिस्टम की तरह चलाओगे तो ही आप प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आप चाहते हो कि एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप एसओपी आपको मिले विथ एग्जैक्ट फिल्टर्स, एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड एंड रियल डिसीजन रूल्स, तो कमेंट करो एसओपी 170126। मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो मैं रियल अकाउंट्स के अंदर मैं खुद यूज करता हूँ। और साथ में वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो, और अमेज़न पीपीसी को सीरियसली सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग।